हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश कुमार, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर। आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया हम हिंदी मीडियम से हैं तो क्या हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो मैंने इंस्टा पे भी मैसेज आया, कमेंट में भी मैसेज आया, तो हम बोले कि उसका सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। तो उससे इस सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे कि हिंदी मीडियम वाले कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम देखिए, ये मैटर नहीं करता कि आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। मैटर करता है आपका नॉलेज। आप जितना भी फोकस करोगे, क्योंकि देखिए बिहार का भी जितना भी स्टूडेंट होता है 90% स्टूडेंट जो होता है हिंदी मीडियम से आता है ये, और 10% स्टूडेंट जो होता है सीबीएसई से आता है। क्योंकि मैं एक खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। वो आपको भी, अगर आप रीडिंग बुक कर पा रहे हो, अगर इंग्लिश में अच्छे से रीड कर पा रहे हो तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। आप मतलब अच्छे से उसको कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। अगर रीडिंग बुक आपकी अच्छी नहीं है तो उससे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत कीजिएगा तो वो भी हो जाएगा आपका। और जो आप बोल रहे थे हिंदी मीडियम में आपको पहले बताया कि 90% स्टूडेंट बिहार, खास करके बिहार में 90% स्टूडेंट जो होते हैं हिंदी मीडियम से आते हैं। क्योंकि यहाँ हिंदी मीडियम का मतलब जो होता है ना, हिंदी मीडियम में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ का जो है कंपलसरी हिंदी नहीं है, सॉरी इंग्लिश नहीं है। 10th में बिहार बोर्ड में कंपलसरी इंग्लिश नहीं है, एक्स्ट्रा में दे दिया गया है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट अगर गवर्नमेंट को इंग्लिश कंपलसरी कर दिया जाएगा तो वो सीबीएसई के बच्चों को फेल कर सकता है, बिहार बोर्ड का बच्चा। तो अब छोड़िए वो सब टॉपिक छोड़िए, मैंने आपको एकदम बिल्कुल हम बोल रहे हैं, बिल्कुल आपको हम बोल रहे हैं कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट एकदम बीएससी नर्सिंग एकदम आप मूल के आप कर सकते हैं। हाँ, यही है कि आपका बुक लिखने का शैली, एक्सपीरियंस और आपका जो रीडिंग करने का वो अच्छा होना चाहिए। अब देखिए हिंदी मीडियम वाले कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी इंग्लिश समझने में। इसमें देखिए सेपरेट सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में इंग्लिश का, तो उसमें आपको रीडिंग बुक करना पड़ेगा, उसमें ग्रामेटिकल बताया जाएगा, सेंटेंस बनाने के लिए बताया जाएगा, तो आप वो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं उससे। और उसमें हम बता देते हैं आपको फाउंडेशन में सारा सब्जेक्ट जो होता है इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। तो आप सारा सब्जेक्ट अगर इंग्लिश में पढ़ोगे, अगर हिंदी मीडियम के लिए स्टूडेंट हो तो अगर सारा सब्जेक्ट अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिक है कि आप में इम्प्रूवमेंट आते जाएगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाइएगा। शुरू आए थे यहाँ पे, तो फर्स्ट ईयर में हमको भी दिक्कत हुआ था क्योंकि हम भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। लेकिन आपको अगर सेकेंड ईयर में जाते जाते आपको इतनी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी, इंग्लिश इतनी आपकी मजबूत हो जाएगी कि आप सेंटेंस बनाना खुद से आप सेंटेंस बना लोगे। वहाँ पे क्या करना है, कैसे करना, वो सब आप खुद सेकेंड ईयर में जाते जाते यही है कि थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, तो तभी आप सेकेंड ईयर में वो कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे दोस्त लोग हैं लगभग मतलब 90% बोले ना आपको, 90% स्टूडेंट होते हैं बिहार बोर्ड से ही आते हैं, 10% में जो सीबीएसई का स्टूडेंट रहते हैं। और मेरे दोस्त लोग भी है जो हिंदी मीडियम से आया है, वो उनका भी हम देख रहे हैं बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। देखिए अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, अगर इंग्लिश में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आपको यहाँ पे टीचर्स इतने अच्छे हैं कि आपको हिंदी में कंसेप्ट क्लियर करके देते हैं। अगर हिंदी में आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपको इंग्लिश बनाना फिर आराम बात है, एकदम जो होता है ना, एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम आराम से आप उस सेंटेंस को इंग्लिश कर लोगे। जैसे ग्रामेटिकल आप कैसे ग्रामर बनाते होगे, बचपन में अगर ग्रामर बनाते होगे, बस उसी टाइप से आपको सेंटेंस बना लेते होगे। आपको इस टॉपिक से अगर कुछ और रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हम अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे देंगे, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो और इससे रिलेटेड वीडियो हम ऐसे लाते रहेंगे। आपको कोई भी अगर परेशानियां होंगी तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।